मैं हमेशा जब भी ड्रामा लिखता हूँ तो मेरा टारगेट मेरे यहाँ की औरत होती है, क्योंकि मर्द पर मेरा एतबार ही कोई नहीं है। खलीलुर रहमान कमर और मारवी सरमद की टॉक शो में लड़ाई को कई साल गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री इसके असरात से गुजर रही है। खलीलुर रहमान कमर और मारवी सरमद के दरमियान औरत मार्च को लेकर नोक-झोंक हुई थी, जो बाद में लड़ाई में बदल गई और खलीलुर रहमान कमर ने मारवी सरमद के लिए नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, जिसके बाद शोबिज इंडस्ट्री में दो ग्रुप बन गए। एक ग्रुप ने खलीलुर रहमान कमर का साथ दिया, जबकि दूसरा ग्रुप मारवी सरमद के साथ था। जब ये सारा इशू बना, उस वक्त माहिरा खान ने मारवी सरमद के हक में ट्वीट की और खलीलुर रहमान पर तीर के निश्तर चलाए। मतलब ये कि भूला नहीं हूँ, ये भी नहीं कि याद आते हो, पहले सबसे पहले तुम थे, अब तुम सबके बाद आते हो। नाजरीन, खलीलुर रहमान कमर और माहिरा खान आपस में बहुत करीबी दोस्त थे। माहिरा खान ने खलीलुर रहमान कमर के बहुत से ड्रामों में काम किया। उन्होंने खलीलुर रहमान की जिंदगी पे बनने वाले ड्रामे सदके तुम्हारे में भी काम किया, बल्कि खलीलुर रहमान ने माहिरा खान को जहन में रखकर शानू के किरदार को तख्लीक किया। ये ड्रामा सुपरहिट सीरियल था जिसने अदनान मलिक का करियर बनाया। सदके तुम्हारे में अदनान मलिक को लॉन्च किया गया, जिसमें उन्होंने खलील का किरदार निभाया। इस ड्रामे ने कामयाबी के तमाम रिकॉर्ड तोड़े थे, बल्कि शानू और खलील की जोड़ी को बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड दिया गया। माहिरा और अदनान इस ड्रामे में काम करके सुपरस्टार बन गए थे, लेकिन मारवी सरमद वाले मामलात की वजह से इन दोनों के दरमियान नफरत पैदा होनी शुरू हुई। उस वक्त खलीलुर रहमान कमर माहिरा खान के लिए एक और ड्रामा लिख रहे थे, जो बाद में उन्होंने किसी और अदाकारा को दे दिया। ये ड्रामा भी सुपरहिट हुआ। खलीलुर रहमान कमर और माहिरा खान के मुश्तरका दोस्तों ने उनके दरमियान सुलह सफाई कराने की कोशिश की और माहिरा खान ने अपने ट्वीट पे खलीलुर रहमान से माजरत की, जिसके बाद खलीलुर रहमान ने उनको माफ कर दिया, जिसके बारे में उन्होंने मुतादिद टीवी प्रोग्राम्स में जिक्र किया। उन्होंने माहिरा खान को माफ कर दिया है, लेकिन हाल ही में खलीलुर रहमान कमर ने पब्लिक न्यूज के इंफोटेनमेंट शो पब्लिक डिमांड में शिरकत की, जिसमें मोहसिन अब्बास हैदर के सवाल पर खलीलुर रहमान ने कहा उनके और माहिरा खान के दरमियान शोबिज इंडस्ट्री के लोगों ने सालसी करवाने की कोशिश की थी, लेकिन वो फायदेमंद साबित नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मैं हैरान होता हूँ और हैरान रहूंगा कि जिस कदर मेरा माहिरा खान से इज्जत का ताल्लुक था, वो किसी भी तरह इस बात की इजाजत नहीं देता कि वो इतना बेहुदा ट्वीट करें। मैं कई बार कह चुका कि वो मुझे कॉल कर सकती थी, मुझ पर खफा हो जाती, मैं उन्हें वजाहत देता, लोगों को ये चीजें बाद में समझ आई। जब लोगों ने मुझे मुसलसल सुना, तब लोगों को पता चला कि मारवी सरमद और उनके दरमियान असल मामला क्या था और इस शो में किस चीज को डिस्कस किया जा रहा था। लेकिन माहिरा खान ने बगैर सोचे समझे उनके साथ मामला डिस्कस किए बगैर उनके खिलाफ ट्वीट कर दिया, जिसका उन्हें बहुत दुख है। माहिरा उनकी बहुत अच्छी दोस्त थी, वो उनसे रूठ जाती, नाराज हो जाती, गुस्सा कर लेती कि खलील तुमने गलत किया, मैं नाराज हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगा, आपने इस तरह की गुफ्तगू की। लेकिन उसने बगैर तहकीक इंतहाई बेहुदा इल्जाम लगाया कि वो अपने ड्रामों में भी औरतों के कैरेक्टर इस तरह बनाते हैं जिसका उन्हें दुख है। नाजरीन, सारे मामले में दिलचस्प बात यह है कि खलीलुर रहमान कमर माहिरा खान का नाम लेते हुए उनको बहुत इज्जत देते हैं, क्योंकि इससे कबल उनके जिन अदाकारों के साथ इख्तलाफ हैं वो उन पर भी तनकीद करते हैं और उनका नाम लेते वक्त उनके लिए सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। खलीलुर रहमान कमर जिस शो और तकरीब में भी माहिरा खान का नाम लेते हैं, उन्होंने हमेशा उनसे प्यार का इजहार किया। माहिरा खान की अदाकारी की तारीफ करते हुए कहा वो इंतहाई अच्छी, बासलाहियत और खूबसूरत अदाकारा हैं। ये बात उन्होंने बहुत कम बल्कि सिर्फ माहिरा खान के बारे में कही। वो माहिरा खान को इस वक्त की सबसे बड़ी और बेहतरीन अदाकारा समझते हैं। माहिरा खान एक बासलाहियत अदाकारा हैं, जिसने अपनी सलाहियतों के साथ साथ खूबसूरती को अच्छे तरीके से निखारा। खलीलुर रहमान कमर ने जहां माहिरा खान की अदाकारी और खूबसूरती की तारीफ की, वहीं उन्होंने ये भी कहा कि वो माहिरा खान के साथ जिंदगी में कभी काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि माहिरा खान ने उनके काम पर तनकीद की। नाजरीन, माहिरा खान ने मारवी सरमद की लड़ाई के बाद खलीलुर रहमान कमर को आड़े हाथों लेते हुए ट्वीट में लिखा था कि वो टीवी स्क्रीन पर औरतों की तज़हीक करने वाले शख्स की जानिब से मारवी सरमद के लिए कहे गए अल्फाज पर हैरान है। माहिरा खान ने खलीलुर रहमान कमर के नाम का हैशटैग इस्तेमाल करते हुए लिखा था ये वही शख्स है जिन्हें औरतों की तज़हीक के बाद एक प्रोजेक्ट दिया जाता है। माहिरा खान के इस ट्वीट के बाद शोबिज में भी भौचाल आ गया। माहिरा के बाद बहुत से शोबिज सितारों को हौसला मिला, उन्होंने खलीलुर रहमान के खिलाफ ट्वीट किए। माहिरा खान की ट्वीट के बाद खलीलुर रहमान ने हैरानगी का इजहार किया। अप्रैल 2021 में खलीलुर रहमान कमर ने माहिरा खान की जानिब से अपने खिलाफ ट्वीट करने पर अफसोस का इजहार करते हुए एक इंटरव्यू में कहा था माहिरा खान की जानिब से उनके खिलाफ मई 2020 में की जाने वाली ट्वीट नामुनासिब और चौंका देने वाली थी। माहिरा की ट्वीट के बाद खलीलुर रहमान ने माहिरा के हवाले से ट्वीट की और लिखा कि उनके पुराने ड्रामे सदके तुम्हारे में माहिरा खान को कास्ट किया जाना गुनाह था, वो इस गुनाह पर हमेशा मलामत करते रहेंगे। मर्द और औरत में सबसे बुनियादी फर्क क्या है कि औरत के पास इनकार की काबिलियत है, वो मर्द के पास नहीं होती।
खलीलुर रहमान और मारवी सरमद के इस इशू के बाद उन्होंने बहुत से सितारों को बाइकआउट कर दिया था, बल्कि वो बेशुमार शोबे सितारों के लिए सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, खास तौर पर जिन्होंने उनके खिलाफ हर्जा सराई की। खलीलुर रहमान कहते हैं कि उनको इस तरह नहीं करना चाहिए था, बल्कि किसी को भी अगर उनके मारवी सरमद वाले मामले पर कोई सवाल जवाब करना था तो उनके साथ बात कर सकते थे, उनसे पूछ सकते थे, लेकिन किसी ने भी मुद्दा नहीं समझा। उन्होंने एक तकरीब में अपने ऊपर तनकीद करने वालों को कहा, ये वो लोग हैं जिनको पता चले कि फलां बंदा अगवा हो गया या मर गया तो बजाय इसके कि मुतालिका शख्स से राब्ता करने के, बात करने के, उससे पूछते, ये तो उस शख्स की तलाश और ताजियती पोस्टें लगाना शुरू कर देते हैं। इनके और मारवी सरमद वाले इशू में भी यही कुछ था। उन्होंने जो कुछ टीवी पर देखा उस पर यकीन करके उनके खिलाफ पोस्टें और तकरीरें करना शुरू की। जिन लोगों ने खलीलुर रहमान के खिलाफ पोस्टें की उन्होंने एक एक को जवाब दिया, सबको आड़े हाथों लिया। खास तौर पर जिन्होंने उनके साथ काम किया उन्होंने भी उनको नहीं समझा और उनके खिलाफ ट्वीट्स और ट्रेंड चलाना शुरू किए। खलीलुर रहमान मायरा खान के अलावा बाकी सितारों को भी काम देने के हवाले से पछतावे का इजहार करते हैं, क्योंकि उनके स्क्रिप्ट्स और डायलॉग की वजह से ये सारे सितारे बने। उनके स्क्रिप्ट्स की बदौलत ही इन सबको काम मिलता है, जिसके बाद ये सुपरस्टार बन जाते हैं। खलीलुर रहमान और मारवी सरमद की इस लड़ाई पे प्रोग्राम की मेजबान आयशा एहतशाम ने वजाहत पेश की, बताया कि उन पर इल्जाम लग रहा है कि उन्होंने प्लांटेड शो किया। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि खलीलुर रहमान कमर और आयशा एहतशाम ने मैच फिक्स किया था। उन्होंने कहा कि जब आप प्लान करके नहीं जाते तो फिर आपको वो झटका लगता है जो इस लड़ाई के वक्त मुझे लगा। वो बिल्कुल तवक्को नहीं कर रही थी कि ऐसा होगा, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। आयशा एहतशाम के मुताबिक वो खलीलुर रहमान को एक दानिश्वर के तौर पर लेकर बैठी थी। उनके बहुत फॉलोअर्स हैं, उनकी फैन फॉलोइंग है, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है जिसको लोग पसंद नापसंद करते हैं। उन्हें इस बात का नहीं पता कि इन दोनों के दरमियान इतनी ज्यादा कड़वाहट क्यों हुई। आयशा ने दावा करते हुए कहा कि मुझे शटअप की आवाज आई। जो गालियां खलीलुर रहमान ने मारवी सरमद को दी उन्हें तो वो समझ ही नहीं पाई कि क्या कहा गया। आयशा एहतशाम ने अपने शो के दौरान होने वाले इस नाखुशगवार वाक़े पर माफी मांगी और खलीलुर रहमान के रवैये की मुजम्मत की। उनको कभी अपने शो ना बुलाने का ऐलान किया। नसीहतें तो सब करते हैं, सबसे अल्लाह की मेहरबानी से सबसे अच्छा वक्त वो होता है जब आप उस नसीहत को समझ कर उस पर अमल करने लगते हैं।